संत संसद का आज मंच सजा है। इतने सारे संत एक साथ एक ही मंच पर है। सनातन संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ आपको अनुभूति हो रही है, क्या कुछ महसूस आप कर रहे हैं? साथ ही अपने परिचय भी दर्शकों को दीजिए। मैं कल्पतरु पीठाधीश्वर धर्मरत्न स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। मैं नोएडा में भी जब धर्म संसद संत संसद का बड़ा सुंदर आयोजन हुआ और उस समय पर अनेक संत देश विदेश से पहुंचे हैं और आज मुंबई की पावन धरा पर मुंबा देवी जहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं और समुद्र मंथन से विष भी निकला है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली हैं और समुद्र मंथन से अमृत निकला है। तो यहाँ चिंतन, मनन और मंथन, गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम जो मैं मुंबई में देख रहा हूँ। और एक बात कहूँगा कि अनेक संत यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, कोई अयोध्या जी से आ रहा है, कोई वृंदावन से आ रहे हैं, कोई प्रयागराज से आ रहे हैं, अनेक तीर्थों से संत यहाँ पर आ रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है नेटवर्क 10 के माध्यम से हमारे श्रीमान संजय गिरी जी गोस्वामी जी के द्वारा इतना सुंदर कार्य हो रहा है। एक मंच पर संतों को जोड़ा जा रहा है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना खूब निखरता है। क्योंकि आज सिद्धि विनायक के दर्शन कर जिस तरीके से गणेश जी को आमंत्रण देकर हमने इसकी शुरुआत की, बेहद कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो है नेटवर्क 10 के द्वारा मानी जा रही। इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देने के लिए और सनातन संस्कृति को इनके जरिए किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए महाकुंभ का भी आगाज हो रहा है और ऐसे में सनातन संस्कृति पर कई प्रहार पिछले दिनों हमने देखे। कुछ विधर्मी हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जिसने गणेश जी का पूजन पहले कर लिया वो विघ्न दूर हो जाते हैं। क्योंकि विघ्न विनायक सिद्धि विनायक श्री गणपति जी का आज समस्त संतों ने और हमारे नेटवर्क 10 के माध्यम से एडिटर इन चीफ संजय गिरी जी के द्वारा जो सुंदर वहाँ हमने दर्शन किए, संतों ने दर्शन किए, जिसका आगाज इतना सुंदर हो तो विचार कीजिए महाकुंभ दिव्य भव्य क्यों ना होगा। और मुझे गर्व है कि प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद ये दुर्लभ जो संयोग बन रहा है, जब गुरु 12 वर्षों बाद एक राशि पर आता है वृष राशि पर, और वही सूर्य जब मकर के अंतर्गत प्रवेश होता है, माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सब कोई। तभी तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग पहुंचते हैं, सभी संत पहुंचते हैं, श्रद्धालु जन पहुंचते हैं। ये अमृत महोत्सव है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि 2025 में मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक यह शुभ 6 स्नान होंगे, जिसमें मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का, पूर्णिमा का स्नान रहेगा। आपके नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को कहूंगा, आकर देखिए प्रयागराज में कितना सुंदर वहां मनोरम दृश्य है। देवता भी वहां उतर करके उस दृश्य को देख रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो पहल नेटवर्क 10 ने की है, आज तक किसी और चैनल ने ऐसी पहल नहीं की और इसकी गूंज केवल देश में ही नहीं विदेशों तक में। महाकुंभ को लेकर दर्शकों को शुभकामनाएं, जो वहां पर पहुंचने वाले और जो नहीं पहुंचने वाले, जो नेटवर्क 10 के माध्यम से देखने वाले, उनको भी जरा शुभकामनाएं। मैं तो नेटवर्क 10 के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और आवाहन करता हूं, आइए महाकुंभ में और देखिए जहां पर सभी संत लोग, भक्त लोग एक साथ एक पंक्ति में बैठे हैं, जहां पर जात पात का भेद नहीं, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाकुंभ में आपको वह दृश्य दिखाई देगा जिसमें कि सभी लोग एक पंक्ति में बैठ करके भोजन ले रहे होंगे, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ये केवल संभव है प्रयागराज की उस पवित्र भूमि और दिव्य महाकुंभ में। हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भव्य व्यवस्था की गई है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कैमरा के माध्यम से हो, 11 एकड़ जगह में 14 ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। 14 करोड़ की लागत में वह बना है। तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है और आप नेटवर्क 10 के माध्यम से आपकी पूरी टीम को मैं पहले बार बधाई देता हूं, जो भी इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। संतों को एक मंच पर लाने का काम हुआ है, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, मंथन नहीं
होगा तब तक अमृत निकलेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। चिंतन मनन और मंथन, ये तीनों बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए। भागवत जी महापुराण के अनुसार एक बात और कहना चाहूंगा, नवम स्कंद के 4th अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर ददामि ते मंत्र दृशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। ज्ञानम का अर्थ है संत, ब्रह्म का अर्थ है संसद और सनातन का अर्थ है ये दिव्य एवं भव्य महाकुंभ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।